पाकिस्तान, बांग्लादेश, दुबई, तुर्की, मालदीव, अफगानिस्तान, मलेशिया, ये वो 7 मुल्क हैं जिनके बॉर्डर में भारत के खिलाफ साजिशों के स्क्रिप्ट को फाइनल किया गया। जिन देशों से दिल्ली बम धमाकों के तार जुड़े हैं। देखिए, दिल्ली में बम धमाके की साजिश को अंजाम दिया गया, लेकिन इस आतंकी साजिश के तार सिर्फ देश के राज्यों तक ही नहीं बल्कि आधा दर्जन मुस्लिम देशों तक जुड़ने के संकेत मिल रहा है। हिंदुस्तान में छिपकर बैठे पाकिस्तानी परस्त आतंकियों की साजिश की स्क्रिप्ट दुनिया के कई मुस्लिम देशों के नाम शामिल है और जैसे जैसे दिल्ली बम धमाकों की जांच आगे बढ़ती जा रही है, आतंकियों के इंटरनेशनल साजिश भी एक्सपोज होते जा रहे हैं। एंड आसिम मुनीर, दिस मैन, ये शख्स, ये मैड मुल्ला पूर्ण रूप से पागल हो गया। इसने ज्यादा विस्की पी ली है, फ्री की फोकट की विस्की हर शाम को पीता है। और सबसे बड़ी विस्की जो इसके दिमाग में चढ़ी है वो है डोनाल्ड ट्रंप ने 3 बार इसकी पीठ जो थपथपा दी एक गोरे ने। लेट गया, साष्टांग दंडवत, मेरे आका क्या चाहिए? बगराम चाहिए, मैं बैंड बजा दूंगा अफगानिस्तान का। ईरान को ठोकना है सर, मुझे बोलो। भारत की ऐसी तैसी करनी है, मुझे बताओ सर। आपका हम्बल सर्वेंट है, आदेश तो दीजिए। आप गोरों का तो हम गुलाम रहे हैं, कितने साल, 200-250 साल आपके तलवे चाटे हैं। बड़ा मजा आता है, टेस्ट पसंद है जूते का। और इस देश ऑनर बाउंड, ड्यूटी बाउंड टू गिव इट बैक टू पाकिस्तान, टू कॉल अ हॉल्ट टू दिस नॉनसेंस वंस एंड फॉर ऑल। हमारे प्रधानमंत्री जी ने पाकिस्तान को ऑन नोटिस कर दिया था सिंदूर 1.0 के बाद, जैसे ही वो सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज हुई थी, कि henceforth एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी डीम्ड एन एक्ट ऑफ वॉर। ये नई नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन दुनिया के सामने सार्वजनिक की गई थी, अनवेल की गई थी और ब्रॉडकास्ट की गई थी। उसके पश्चात हमारे को उम्मीद थी कि पाकिस्तान को सैल्यूटरी लेसन मिल गया। झूठ दुनिया के सामने जितना मर्जी बोल ले, जैसे कि मौलाना डीजल कह रहा था कि हम तुम्हारे झूठ में हम भी शामिल हो गए, असलियत हमको भी मालूम है, तुमको भी मालूम। लेकिन उसके बावजूद यू स्टार्ट बिलीविंग योर फिक्शन। लेकिन इनका डर है दर्शकों, ड्रोन। पाकिस्तान में ड्रोन का खौफ है, क्योंकि भारतीय सेना ने हाल ही में ड्रोन आर्मी की तस्वीर पोस्ट की और उसके बाद एक पाकिस्तानी डर और खौफ के साए में जीने को मजबूर है। लेकिन दर्शकों, मैं आपको दिखाता हूं, भारत की जो ड्रोन फोर्स है वो ग्राउंड पर उतर गई है। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखा रहा हूं, देखिए जरा। पाकिस्तान, बांग्लादेश, दुबई, तुर्की, मालदीव, अफगानिस्तान, मलेशिया, ये वो 7 मुल्क हैं जिनके बॉर्डर में भारत के खिलाफ साजिशों के स्क्रिप्ट को फाइनल किया गया। जिन देशों से दिल्ली बम धमाकों के तार जुड़े हैं। आतंकियों के नेटवर्क वाले मुल्कों की फहरिस्त में सबसे नया नाम है मालदीव का। और मालदीव एंगल पर बड़ा खुलासा हुआ है लेडी आतंकी शाहीन शाहिद के भाई डॉक्टर परवेज की गिरफ्तारी के बाद। सूत्रों के मुताबिक साल 2021 से पहले डॉक्टर परवेज 3 साल मालदीव में रहा था। परवेज मालदीव में एक निजी मेडिकल कॉलेज में काम करता था। इस दौरान कट्टरपंथियों से उसकी नजदीकियां बढ़ने की आशंका है। यह भी आशंका है कि इस दौरान ही उसका संपर्क पाकिस्तानी हैंडलर से भी हुआ था। जांच एजेंसीज ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि डॉक्टर परवेज के मालदीव में रहने के दौरान डॉक्टर शाहीन शाहिद वहां कब गई थी। शाहीन और परवेज की नजर मुस्लिम मुल्क मलेशिया पर भी थी। भारत में धमाकों की बड़ी साजिश के बाद भाई बहन की ये जोड़ी मलेशिया में छिपने की फिराक में थे और इस बात का खुलासा हुआ आतंकी डॉक्टर शाहीन की गिरफ्तारी के बाद। पूछताछ के दौरान पता चला कि डॉक्टर शाहीन ने हाल ही में वीजा के लिए अप्लाई किया था। एनआईए के मुताबिक शाहीन की योजना दिल्ली में कई जगह धमाके करने की थी। दिल्ली में सीरियल धमाकों के लिए 4 से 6 आतंकियों की टीम बांटी गई थी। ऑपरेशन के बाद तुरंत देश छोड़ने का प्लान था, जिसके लिए मलेशिया को चुना गया था। लेकिन इसी दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस ने सहारनपुर से डॉक्टर अदील को गिरफ्तार कर लिया।
जिससे आतंकी सतर्क हो गए और इनकी ये मलेशिया वाली योजना फेल हो गई। दिल्ली में धमाकों की जुड़ती हुई कड़ियां दुबई टू अफगानिस्तान की तरफ भी पॉइंट कर रही हैं। दरअसल जांच एजेंसीज को सहारनपुर के फेमस हॉस्पिटल में काम करने वाले डॉक्टर अदील अहमद के भाई मुजफ्फर अहमद की पासपोर्ट की कॉपी मिली। इसके मुताबिक इसी साल 22 अगस्त को मुजफ्फर अहमद जैश-ए मोहम्मद के फिदाइन स्क्वाड के प्रमुख कमांडर और मसूद अजहर के भाई अम्मार अलवी के कहने पर अफगानिस्तान गया था। मुजफ्फर अहमद को आत्मघाती बम बनाने की ट्रेनिंग के लिए दुबई के रास्ते अफगानिस्तान भेजा गया था। दुबई टू अफगानिस्तान के लिंक की जानकारी को देखते हुए एनआईए ने मुजफ्फर अहमद के नाम इंटरपोल को लुकआउट नोटिस भेजा है। दिल्ली ब्लास्ट का बांग्लादेश कनेक्शन भी बेहद ही खतरनाक है। दिल्ली बम धमाकों के बाद सुरक्षा एजेंसीज ने दावा किया कि पाकिस्तानी आतंकी हाफिज सईद के इशारे पर बांग्लादेश को भारत पर हमले के लिए एक लॉन्च पैड के तौर पर इस्तेमाल करने की साजिश रची जा रही है। दरअसल ये जानकारी 30 अक्टूबर को पाकिस्तान के खैरपुर तमेवाली में हुई एक रैली के वीडियो सामने आने के बाद आई। रैली में लश्कर तैयबा कमांडर सैफुल्लाह सैफ ने कहा कि हाफिज सईद भारत पर बांग्लादेश के रास्ते हमला करने की योजना बना रहा है। सैफुल्लाह सैफ के दावों के मुताबिक लश्कर तैयबा के आतंकी पहले से ही बांग्लादेश में एक्टिव है और वो ऑपरेशन सिंदूर का जवाब देने के लिए तैयार है। साथ ही सईद ने करीबी आतंकियों को बांग्लादेश भेजा है, जहां पर वो युवाओं को जिहाद के नाम पर भड़का रहा है। हाफिज का ये करीबी ही बांग्लादेश में युवाओं को लश्कर तैयबा में शामिल कर रहा है और आतंकी ट्रेनिंग भी दे रहा है। हाफिज सईद का राइट हैंड बांग्लादेश के अंदर आ गया है। अब बांग्लादेश के अंदर से वो हिंदुस्तान के अंदर आएंगे और हम कहते हैं हम पूरी दुनिया के अंदर मजलूम मुसलमानों की आवाज बनेंगे। दिल्ली ब्लास्ट की जांच कर रही एजेंसीज को एक बड़ा सुराग मिला है। सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तार हुए जिन आतंकियों के दिमाग में जैश ने आतंक का बीज बोया, उस आतंक के बीज को तुर्की की राजधानी अंकारा से खाद पानी देकर बड़ा किया जा रहा था। तुर्की से आतंकियों की हर एक एक्टिविटी और सपोर्ट को कंट्रोल किया जा रहा था। जानकारी के मुताबिक दिल्ली ब्लास्ट के बाद गिरफ्तार हुए आरोपियों का तुर्की की राजधानी अंकारा में बैठे एक विदेशी हैंडलर के बीच सीधा संपर्क था। जांच में पता चला है कि तुर्की में बैठे हैंडलर की पहचान कोड नेम उकासा के जरिए हुई। उकासा का मतलब अरबी भाषा में मकड़ी होता है, इसलिए जांच एजेंसी को शक है कि पहचान बदलने के लिए इस नाम का इस्तेमाल किया गया। अब तक की जांच में यह बात भी सामने आई है कि अंकारा से ही आरोपियों की मूवमेंट, फंडिंग और कट्टरपंथी विचारधारा फैलाने से जुड़ी पूरी साजिश को हैंडल किया जा रहा था। तुर्की से हैंडलर ने कमांड दिया तो बांग्लादेश से आतंक के नेटवर्क ने धमाके का बारूद वाया नेपाल हिंदुस्तान तक पहुंचाया। जांच में खुलासा हुआ है कि किसी फर्टिलाइजर कंपनी से अमोनियम नाइट्रेट को चोरी से हासिल किया गया था और आतंकियों ने करीब 3200 किलोग्राम बारूद वाया नेपाल हिंदुस्तान तक पहुंचाया। लेकिन हर बार की तरह दिल्ली धमाके का सूत्रधार पाकिस्तान ही है। खुफिया रिपोर्ट्स ने दिल्ली विस्फोट का कनेक्शन जैश ए मोहम्मद आतंकवादी संगठन से जोड़ा है। खुफिया रिपोर्ट में शक जाहिर किया गया है कि अजहर मसूद की लेडी कमांडर नंबर 2 अफीरा बीबी है, जो भारत में आतंकी डॉक्टर शाहिदा से संपर्क में थी। अफीरा जैश ए मोहम्मद के टॉप कमांडर उमर फारूक की विधवा है, जिसके बारे में एनआईए के पुलवामा विस्फोट की जांच से पता चला था कि वो 2019 के पुलवामा आत्मघाती हमले के पीछे मुख्य दिमागों में से एक थी और अब जैश के कोर कमांडर में लेडी ब्रिगेड में शामिल है। यानी इस बार पाकिस्तान ने हिंदुस्तान और मुसलमान के नाम पर दुनिया के आधा दर्जन मुस्लिम देशों को भी अपने गुनाह की फेहरिस्त में शामिल कर दिया है। दिल्ली धमाके के बाद पाकिस्तान और जैश की पोल खुल चुकी है और दूसरे देशों में मौजूद आतंकियों के नेटवर्क को भी जल्द नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। इस तरफ आप देखेंगे खासतौर पर भारत में निर्मित वो ड्रोन्स हैं जिनसे कि दुश्मन की हर एक हरकत पर नज़र रखी जा सकती है और ज़रूरत पड़े तो दुश्मन के वो एसेट्स, दुश्मन की वो लोकेशंस जहां से दुश्मन जो है वो कोई नुकसान पहुंचा सकता है, उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए एक पेलोड क्षमता भी है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये कैमरास हैं जिससे कि दुश्मन के इलाके पर नज़र रखी जाती है। उसके साथ साथ यहाँ पर जो है ये पेलोड कैरी करता है, उसमें किसी भी तरह का आईडी हो सकता है,
एक्सप्लोजिव हो सकता है, ताकि अगर दुश्मन की तरफ से कोई भी कोशिश की जाती है तो उसे मुंहतोड़ जवाब यहाँ पर दिया जाए। ड्रोन्स जो हैं उनका भी इस ऑपरेशन में सहारा लिया जा रहा है, क्योंकि मॉडर्न वॉरफेयर है, यहाँ पर चुनौतियाँ हर एक तरह से हैं, न सिर्फ ग्राउंड चैलेंजेस हैं बल्कि इसके अलावा ड्रोन्स एक बड़े चैलेंज के तौर पर हैं, और ड्रोन्स को किस तरह से निष्क्रिय किया जाए उसको लेकर भी भारत की तैयारी खासतौर पर इस सरहदी इलाके पर पूरी है। अब मैं आपको दिखाता हूं दर्शकों कैसी है भारत की ड्रोन फोर्स, जिसे लेकर मुल्ला मुनीर और पाकिस्तान कांप रहा है। पाक पर ड्रोन अटैक की तैयारी है। दिल्ली बम धमाके के बाद भारत पाक में जबरदस्त तनाव है दर्शकों, और इसी तनाव के बीच बॉर्डर पर ड्रोन से युद्धाभ्यास चल रहा है। सीमा पर भारतीय सेना अपनी ड्रोन क्षमता को और मजबूत कर रही है, जिस पर चोरी छिपे ही सही पाकिस्तान की भी नजर है दर्शकों। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाक में ड्रोन से हमले किए गए थे। ऐसे में आशंका है कि क्या एक बार फिर वही रणनीति अपनाई जाएगी, क्योंकि भारत के पास कई विदेशी और स्वदेशी ड्रोन हैं। सर्चर MK2 इजरायली निर्मित ये ड्रोन लक्ष्य ढूंढने में माहिर है, और हेरॉन UAV दूर तक निगरानी और सटीक हमला करने में सक्षम है। हेरॉन TP 1000 किलो तक मिसाइल से हमला कर सकता है। MQ-9B रीपर ये 15,000 मीटर की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। रुस्तम 2 मिसाइल के साथ 24 घंटे तक उड़ान भरने में सक्षम है। इसी के साथ कई और अत्याधुनिक ड्रोन्स भारतीय सेना के पास हैं, जिसके जरिए पाकिस्तान पर हमले की उम्मीद जताई जा रही है, और इसलिए पाकिस्तान खौफ में है, पाकिस्तान डर रहा है। टेस्ट पसंद है जूते का, प्रॉब्लम तो ये है। अबे मुल्ला मुनीर, तू प्रेसिडेंट बनने की सोच रहा है, तू मरा देगा अपने मुल्क को, पाकिस्तान को मराएगा। तेरा क्या होगा कालिया वो तो वक्त ही बताएगा, लेकिन तू पाकिस्तान को मराएगा। देखिए, मेरा सिर्फ कहना यह है कि हम लोग थोड़े हैरान हुए जब ये टेरर ब्लास्ट हुआ। क्रिस्टल क्लियर था कि इसके पीछे कौन है। डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर मुजफ्फर और डॉक्टर मुजम्मिल, ये दोनों सन 2022 में इस्तांबुल तुर्की गए थे अपने हैंडलर, पाकिस्तानी हैंडलर ओकासा से मिलने। वहां पे इन्होंने प्रोटोकॉल फिक्स किए थे, कम्युनिकेशन के, फंडिंग का तरीका फिट किया था, आदेश इंस्ट्रक्शंस इनको दिए गए थे। ठीक है साहब, 2022 में तब से काम चल रहा है, ये कोई नई चीज नहीं है। ठीक है, लेकिन आसिम मुनीर ने चलने दिया। अच्छा, निकालो वो वाला 2022 वाला प्लान। ठीक है, और इन्होंने प्रोटोकॉल फिक्स किए कि कम्युनिकेशन साहब आप वो ऐप्स पे करेंगे, जो टेलीग्राम ऐप है, सेशंस ऐप है, थ्रीमा ऐप है, ये बिल्कुल सिक्योर है, मतलब ट्रेस करना नामुमकिन है। इन पे आप कम्युनिकेशन करोगे, भारत पकड़ नहीं पाएगा। और जहां तक फंडिंग का सवाल है, वो दुबई के थ्रू आएगी, और वो बिटकॉइंस में आएगी। याद रहे, अभी हाल में डील साइन हुई है, डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के मुल्ला मुनीर के साथ, ट्रेडर एंड सन्स के साथ डील साइन करी है, उसके बेटे कुशनर, जेरार्ड कुशनर ने, कि बिटकॉइंस, पाकिस्तान टेरर स्प्रेड करना बिटकॉइंस के थ्रू, वो ग्लोबल कैपिटल बन जाएगा। बिटकॉइंस, ये मुंह और मसूर की दाल। अब समझ आया बिटकॉइंस क्यों चाहिए, क्योंकि टेरर फंडिंग बिटकॉइंस के जरिए होगी, ताकि आपका फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इनको फॉलो अप ना कर पाए। ये तो साहब हथकंडे चल रहे हैं, और उसके बाद हमें बोला जा रहा है कि हमें अभी पता नहीं कि पाकिस्तान ने किया या किसने किया। साहब, ऐसा है कि मेरी आपत्ति सिर्फ यह है, यस वी आर बीइंग पॉलिटिकली करेक्ट, यस हम बहुत मेथोडिकली, कॉशियसली जा रहे हैं। हम जब तक पूरी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती, वी डोंट वांट टू जंप द गन। हम दुनिया को बड़ा सॉलिड प्रूफ देना चाहते हैं।